श्वासा की कर सुमिरनी, बहुत दिन कर ली तेने हाथ वाली, कि श्वासा की करे सुमिरनी और अजपा को करे जाप, परम तत्व को ध्यान धर तू सोहम आपे आप। प्यारे, आनंद होता है। और जिस दिन तुम श्वास की माला किसी से ले लोगे, गुरु से जुड़ जाओगे, तो क्या लिखा है, अनिया सदृशो जपः, इससे बड़ा कोई जप नहीं है। अनिया सदृशो तपः भूतो न भविष्यति। जय श्री राधे। हमारे कृष्ण राम जी संध्या करते हैं, कहते हैं राम जी रायशु यज्ञ हुआ है और रायशु यज्ञ में भीमसेन ने दुर्योधन का अपमान कर दिया है कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं, और इसी करसा बाणी से कलह प्रारंभ हो गया है और जिसकी अंतिम परिणति महाभारत का युद्ध हुआ है। अच्छा, झगड़े जीव के कारण ही तो होते हैं राम जी, बताओ। अगर हमारी जीव कुछ नहीं करे झगड़ा हो जाएगा। और जब जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हड्डी तुड़वा देती है। जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हड्डी तुड़वा देती है। और जीव के अंदर हड्डी नहीं होती, हरि से भी मिला देती है, हरि से भी मिला देती है। या सुबह शाम इसलिए प्रभु का नाम लेते रहे, जपते रहे। अब राम जी कहते हैं रायशु के यज्ञ में जो योद्धा थे उनका नाश हो गया, जरासंध शेष रह गया। भगवान शिव का भक्त है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, स्वयं ब्राह्मण का वेश पहना, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, भीमसेन को ब्राह्मण बनाया और तीनों जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध का नियम था जो भी आता उन्हें दान में देता, ब्राह्मणों को दान देता था रोजाना। तुम रोज राम जी ज्यादा नहीं तो गाय को रोटी दिया करो, कुत्ते को रोटी दिया करो, गाय को रोटी दिया करो। और गर्मी के समय चल रहा है, अब तो अपनी छतों पे थोड़ा पानी भी रख दिया करो मेरे राम। राधे राधे। ये हाथ उठाया तुमने इसके लिए, राधे राधे। अपने छत पे पानी भी रखो, कुछ चुगा भी रखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा। जरासंध राक्षस है पर दान देता है। तीनों ब्राह्मण बनकर के भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन जरासंध के दरवाजे पे आए। और जैसे ही आए भगवान से कहने लगा, मांगो क्या चाहते हो। ठाकुर जी कहने लगे, युद्ध मनो देहि राजेंद्र, द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता न अन्न कांक्षिणः। हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं हे जरासंध जो तुझसे अन्न मांगने आए हैं। तो इसका मतलब तुम ब्राह्मण भी नहीं है। बोले हाँ ब्राह्मण नहीं है। तो बताओ कौन हो। हम तो ऐसे ब्राह्मण हैं तो से गदायुद्ध मांगने आए। तो पहले बताइए सही आप कौन है। कहने लगा, असुब्रकोदर पार्थ तस्य भ्रात अर्जुन ही अयम्, अनयो मतुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुम्। जय हो। अवधूत विष वर्णन करते हैं राजन। गोविंद कहने लगे, ये मोटे वाला भीम है, ये इसका भाई अर्जुन है और मैं तेरा पुराना शत्रु, और इनका मेरा भाई कृष्ण हो। जरासंध कहने लगा, अरे मूर्खों क्या मांगा तुमने। तुझे तो मैंने मथुरा में 17 बार भगाया था। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। हाँ एक योद्धा है, भीमसेन है। कथा कहती है राम जी एक गदा भीमसेन ने ले ली और एक गदा जरासंध ने ले ली। युद्ध होने लगा। ध्यान रखना ये तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। युद्ध होने लगा राम जी। कई दिन हो गए लड़ते 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 भीमसेन का हाल बेहाल हो गया।
जिसमें कितना बल है पता है भीमसेन में? बहुत बल है राम जी भीमसेन में, कई हजार हाथियों का बताते हैं बल है। आज वो भीमसेन जरासंध से हारने लगा, परेशान हो गया। लड़ते लड़ते भगवान से कहने लगा, गोविंद से, तुम तो खा पी करके मौज मना रहे हो, हमसे पूछिए हमारा क्या हाल है। ठाकुर जी ने कहा, तू लड़ता है तो मेरी तरफ देखता है क्या? क्या भाई, क्या ख्याल है आपका? तुम खा रहे हो पी रहे हो, सुबह शाम बैठ नहीं सकते राम नाम लेने के लिए? अरे संध्या नहीं कर सकते? अरे सब काम चल रहे हैं तुम्हारे, अरे भजन भी कर लिया करो सुबह शाम। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और तुम्हें कसम है पड़ोसी की जो भजन नहीं करो। जहां भी मंत्र तुम्हारा मन चाहे, पर लेना सनातनी से, किसी से। आज वही बात आ रही है, भीमसेन को कह रहे हैं, अरे तू लड़ता रहता है, खाता रहता है, सब काम करता है, कभी मेरी तरफ देखता है क्या? हाँ प्रभु, गलती हो गई, अब के माफ कर दो। बोले मेरी तरफ देखना। अब राम जी उसने सुबह शाम भजन शुरू कर दिया। कहने का मतलब जो लड़ने लगा, मार मार करके जरासंध ने बेहाल कर दिया। और जब बेहाल कर दिया तब भगवान की तरफ देखने लगा। मेरे प्रभु ने क्या किया, एक तिनका लिया, तिनके को बीच में से चीरा और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। समझ गए? भीमसेन एक पैर से, भीमसेन ने राम जी जरासंध का पैर दबाया, दूसरे पैर को पकड़ के फाड़ दिया बीच में से। ये जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, उसी के नाम से इसका नाम जरासंध पड़ा था। ये दो माताओं के हुए थे आधे आधे। इतना ही बता दे रहा हूं। राम जी जब इसे फाड़ देते तो जुड़ जाता था एक साइड में, पर दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया तो ये नहीं जुड़ पाए, ये मर गया। ये कथा मैंने सुना दी। मतलब क्या है? जरासंध क्या है? ये वृद्धावस्था। ये जरासंध क्या है? ये वृद्धावस्था। भीमसेन क्या है? प्राण। तुमने देखा है कोई व्यक्ति जब बुढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो प्राण फिर व्याकुल हो जाते हैं। घर वाले भी कहते हैं अब इसके प्राण निकल जाए तो अच्छा है। अब निकल कैसे जाए राम जी? और संध्या की हो, भजन किया हो तो निकले। राधे राधे। कहीं ऐसा ना होगा मिट्टी में बाल फंस जाता है ठाकुर। जब मिट्टी में बाल फंस जाता है तो निकलता नहीं है, टूटता रहता है, टूटता रहता है। कभी यहाँ से, 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 कभी यहाँ से। मिट्टी में बाल फंसता है तो टूटता रहता है। और वही बाल अगर माखन में फंस जाता है तो एक बार में निकल जाता है। मिट्टी मत बनो, माखन बनो, भजन करो, ध्यान करो राम जी। वृद्धावस्था में प्राण घबराने लगते हैं, वृद्धावस्था में प्राण घबराने लगते हैं। प्राण परमात्मा की तरफ हो जाए। ये जीवात्मा क्या है? अर्जुन। आत्मा क्या है? कृष्ण। अगर प्राण आत्मा की तरफ हो जाए, आत्मा में रमण करने लग जाए तो राम जी हम इससे बच सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, संत भगवान की। अगर हमारे प्राण परमात्मा के सन्मुख हो जाएं, उन्हीं का चिंतन करें। और भगवान स्वयं कहते हैं
सन्मुख प्राण हुए, सन्मुख प्राण हुए तो कहते ना सन्मुख होए जीव मोय जब ही। संत से जुड़ करके जब ये मेरे को स्वीकार कर लेता है, मंत्र से जुड़ के जब मेरे को स्वीकार कर लेता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उपनिषद भी कह रहा है, देखो ना, वेद भी कहता है, अश्य संकल मात्रेण नर सर्वपापै प्रमुच्यते। आज ये जीव भगवान के सन्मुख हुआ, राम जी उसके पापों का नाश हुआ। अवधूत भीष वर्णन करते हैं राजन, जरासंध का वध करा के भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। रायशु यज्ञ के आरंभ में भगवान श्याम सुंदर की पूजा की गई। शिशुपाल कहने लगा, इस गोपाल की पूजा कर रहे हो, इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो। जब ये शिशुपाल का जन्म हुआ था तो 4 भुजा थी इसकी। सभी लोग आए, ज्योतिषी ने बताया जिसकी गोद में जाने के बाद इसकी 2 भुजाएं गायब हो जाएं, समझ लेना वही इसका मारने वाला होगा। और जैसे कृष्ण ने गोद में लिया तो शिशुपाल की 2 भुजाएं गायब हो गई। अब कृष्ण की माँ भी, जो शिशुपाल की माँ भी कृष्ण की बुआ लगती है, तो उसने कहा, लाला मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, तू मेरे लाला को मारेगा? बोले, मैं काहे को मारूंगा बुआ? अरे ज्योतिष में लिखा है, ज्योतिषी ने बताया कि जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजाएं गायब हो जाए, और तेरी गोद में हुई है, तू मेरे लाला को मत मारना, मुझे क्या जरूरत पड़ती है? पक्की बात, देव वचन दे। तो मेरे गोविंद कहने लगे, बुआ मैं वचन देता हूं 100 गलती तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, और 100 गलती के बाद अगर ये आगे बढ़ेगा तो फिर नहीं बच पाएगा। आज शिशुपाल की माँ ने सोचा, मेरा बेटा काहे को 100 गलती करेगा, और आज यहाँ मेरे गोविंद की पूजा होने लगी। शिशुपाल ईर्षा करने लगा, इसकी पूजा कर रहे हैं। अरे देख तो लेते। बलदाऊ को गुस्सा आया, बलदाऊ तो जाने लगे मारने के लिए। कन्हैया ने कहा, रुक जा भैया, मैंने बुआ को वचन दिया है कि इसकी सौगाली माफ है, क्या कर लेगा तू मेरा? यानी देता रहा, भगवान सुनते रहे, देते रहे, खुनते रहे। और जैसे ही उन्होंने कहा 99, क्या कर ले, फिर गाली दी उसने 100। और इसके बाद जैसे ही गाली आगे दी तो भगवान ने अपनी उंगली उठाई, और तुम्हें पता है उंगली में चक्र रहता है। अरे मेरे कृष्ण, और जैसे उन्होंने उस चक्र को चलाया उसका गला अलग हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है, शिशुपाल को कहते हैं क्रोध। क्रोध 100 समय तक माफ होगा। वैसे ये कहते हैं 20 मिनट का अगर क्रोध इकट्ठा कर लिया जाए, क्यों जी, 20 मिनट का अगर क्रोध इकट्ठा कर दिया जाए तो राम जी बहुत से जीव मर सकते हैं, आदमी मर सकते हैं, इतना खतरनाक है। अच्छा एक बात और बताओ, क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्रोध से भगवान की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है? तो नहीं कहोगे, नहीं हुई है, पर ध्यान रखना क्रोध से लोगों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। क्रोध जब धर्म की मर्यादा के लिए किया जाता है, ध्यान रखना, क्रोध जब धर्म की मर्यादा के लिए किया जाता है, क्रोध देश की अस्मिता के लिए किया जाता है, क्रोध माँ बेटियों की रक्षा के लिए किया जाता है, क्रोध राष्ट्र के लिए किया जाता है, क्रोध समाज के लिए किया जाता है, क्रोध सत्य के लिए किया जाता है। तो ऐसा क्रोध परमात्मा को मिलाने वाला है। याद है क्रोध किया था जटायु ने क्रोध किया था। और जटायु ने क्रोध किया कब? जब रावण जानकी का हरण करके ले जा रहा था और उसे ये भी पता था कि मेरा कुछ बस नहीं चलता।
ठाकुर साहब मैं एक बात बता दूं, ये अच्छा है, भाग्य से आपके यहाँ ये ऐसे सत्संग हो रहा है और बड़ी शांति से सुन रहे हो, पर प्यारे कुछ ऐसा भी समाज बनाइए कि आपस में ज्यादातर लोग प्यार से रहे, और प्यार से जब रहेंगे, जब अपना अहम नहीं चाहेंगे मैं। जय श्री राधे। अब राम जी जब देखा कि माता का हरण करके ले जा रहा है, पता था कि इसके सामने मेरी नहीं चल सकती, पर रावण पर आक्रमण कर दिया और एक बार के लिए तो रावण के भी राम जी होश उड़ा दिए, उसके पंख कट गए। जब पंख कट गए तो राम जी स्वयं आ गए। देखा है ना, ये तो रामचरितमानस में तुमने पढ़ा होगा, राम कथा में सुना होगा। स्वयं गीध के पास, जटायु के पास चल करके राम आए हैं क्रोध के कारण। और तुम्हें पता है सहनशीलता किन के अंदर थी? भीष्म बाबा के अंदर। द्रौपदी की लाज रही थी, उनका चीर हरण हो रहा था और भीष्म बाबा चुपचाप बैठे थे। और द्रौपदी कह रही है बाबा अरे न्याय करो, मैं जीता हूं, आज जीता हूं, पर चुपचाप बैठे रहे। और तुम्हें पता है भीष्म बाबा को सहनशील बनने के कारण सैया मिली बाणों की। तुम भी अगर पापों को सहते रहोगे ठाकुर, ध्यान रखना। बोले हम क्या है, कई लोग अब तो देखते रहते हैं। एक गांव में राम जी में कथा कर रहा था अभी, और ब्राह्मण का गांव था, काफी लोगों से जुड़ा था, और दो भाई में बड़ा प्यार था। और प्यार होते होते मैंने देखा उनमें झगड़ा हो गया। तो मैंने सोचा इस गांव में शायद 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो कह सके जिसकी गलती हो। राम जी कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। ध्यान रखना, पाप करने से ही पाप नहीं होता है ठाकुर। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में पाप हो रहा है और तुम्हें पता है, तुम कुछ नहीं बोले तो मैं भी सरसैया मिले, तुम्हारे भी बाण मारे जाएंगे, फिर मत कहना बताया नहीं। जय श्री राधे। भीष्म बाबा को बाण सैया मिली है। हाँ, एक बात और बता दें, इसके बाद भगवान ने साम और दंत वक्र का, विदुरथ का उद्धार किया। देखो क्रोध जीवन में आ जाए, मैं एक बात बता दूं, क्रोध जीवन में आ जाए तो एक काम करो, वैसे क्रोध होना नहीं चाहिए, सात्विक क्रोध हो। हाँ, क्रोध नाटक जैसा हो, नाटक करते कर दो क्रोध, पर ऐसा ना हो क्रोध हमें जलाने लग जाए। और जिनको ज्यादा वैसा खतरनाक क्रोध आता है वो माताएं भाई लोग बैठे होंगे बहुत से, जिनको खतरनाक क्रोध आता है वो सुन लें। वो क्या करें, पंजे के बल खड़े हो जाएं। जब क्रोध आए ना, पंजे एड़ी ऊपर कर दें और पंजे के बड़े हाथ करें, ताड़ासन करें। बोले ऐसे कैसे कर लेंगे, महाराज क्रोध आता है। तो एक काम करें, आपको जब क्रोध आए तो एक काम करें, आप एक गिलास पानी पी लें धीरे धीरे, और क्रोध चला जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो राम जी नहाने बैठ जाएं, ज्यादा क्रोध आता है, जैसे ही क्रोध आए तो। हाँ, और राम जी फिर भी नहीं क्रोध माने, नहा भी नहीं सकते। बोले नहाने में तो देर लगेगी, तो एक काम करो, अपनी दर्पण रखा करो अपनी जेब में, और उस दर्पण में जब क्रोध आए तो अपना मुंह देखा करो। और एक काम जरूर कर लो, जिनको क्रोध आए अपने घर में कह दें कि मेरा फोटो खींचो जब मुझे क्रोध आए। एक बात बताएं, कृष्ण में और कंस में कोई अंतर नहीं है। जो हर समय प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, वो कृष्ण है। जो हर समय कुड़ता रहता है, क्रोध करता रहता है, वो कंस है। और हम क्या है, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। क्रोध भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं। नहीं, राम जी ध्यान रखना, जब क्रोध आए, लाल जी जब क्रोध आए तो अपना फोटो देखो ना, तुम्हें अपने से घृणा हो जाएगी, ये मैं क्या कर रहा हूं। और फिर भी इतना नहीं कर सकते तो एक काम करो, क्रोध आ रहा हो तो एक हाथ रखो सर पे, ठीक है, और एक हाथ रखो कमर पर, और मेरा मंत्र बोलो। और क्या मंत्र बोलो कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, करो ना ऐसे करके, सर पे हाथ रखो
पर अब नहीं क्रोध आए तब करना, अब तो है ही नहीं। मैं हरिद्वार में कथा चल रही थी, सही में एक बहुत बड़े वो थे वकील हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो इतना आनंद आया सही में कथा सुनने वालों को। देखो अच्छे लोग बड़ी कद्र करते हैं। और जिस दिन मेरी कथा समापन थी तो बिल्कुल हम गंगा के किनारे ही रुक रहे थे, हमको भी बड़ा दुख हुआ कल चले जाएंगे। और आज का ही दिन था, सत्य बता रहे हैं, 2 माताएं आई पंजाब से, उन्होंने केवल इतनी कथा सुनी जो आज सुन रही हो, केवल कोई रही होंगी अच्छे घर की, माँ मैं बंधन करता हूँ तुम्हारे लिए। अब उस समय मैं नहीं समझ पाया तुमको, पर आज बहुत याद आती है सही में। तो वो याद कथा सुनी, कथा सुनने के बाद बोली कि ये कथा समाप्त होगी। बोले हाँ। बोले दोबारा नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं होगी, कोई कराएगा तो हो जाएगी। तो 3-4 लोग इकट्ठे हुए, राम जी फिर करा दी उसी स्टेज पे। ये एक ही पे 2 लगातार। मैंने वाह गंगा मैया कितनी कृपा करी। तो वहां जो वकील साहब आए थे वो बता रहे थे, जब मेरे भाई को क्रोध आता है तो मैं यही करता हूँ, मैं एक हाथ रखता हूँ सर पे और एक रखता हूँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल की। ये गाना ये भजन तो होगा, पर मैं बता दूं तुम्हारे गांव में जिनकी ससुराल है और हमारे जो शिष्य हैं दीपक जी आए और आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। अब जब इनको पता चला तब बेचारे चले आए हैं। आ भाई तेरा नाम क्या बताया नहीं? हाँ, जतिन जी की तरफ से राम जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मैंने कहा था इधर आजा भाई जतिन। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हाँ भाई। हर कई जन्मों से बुला रही हूँ और कोई तो रिश्ता। एक बात हो तो मैं सही बता रहा हूँ। अरे भाई दीपक सुन ले भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ब्यास गति में झूठ बोलते नहीं। अभी ये बिटिया इधर से जा रही थी, अभी आई थी पूजा करने के लिए, पता नहीं आई थी तो मैंने सोचा यार इस लड़की से मैं बोल दूँ। आज मैंने देखा है, तू जल्दी आ। देखा नहीं, तू जल्दी आ, तू जानती है मुझे। पर मन में ही बात आई, पता नहीं कौन है क्या है, पर मुझे क्या पता ये अपनी बिटिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को देख के जब अपना सा लगने लगे तो प्यारे समझो ठाकुर जी की कृपा हो रही है। जय श्री राधे। हाँ। और कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
पिता हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे दीनवा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम तक जोड़े, कितने नाते तुम तक जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कितने नाते तुम तक जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। हे हो ठाकुर जी के बस हर कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुला के सावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुला के हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, अपने तुमको रोज बुलाते, अपने तुमको रोज बुलाते, घर भी आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो देता जरूर होगा, जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि हो तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम्ही तो मेरे परमात्मा 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 हो, तुझी में रह कर तुम्ही से पैदा, तुझी में रह कर तुम्ही से पैदा, हटाना जरूर होगा,
कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रेता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रेता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, ओ दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। ओ सास की बिनती तुम्हारे आगे, आस की बिनती तुम्हारे आगे, ओ दर्शन दिखाना जरूर होगा। आगे तुम्हारे आगे दर्शन दिखाना जरूर होगा। हर कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रेता जरूर होगा। कोई तो देता जरूर होगा, कोई तो रेता जरूर होगा। जय श्री राधे, श्याम मिला दो। जय श्री राधे। गौ माता की। और हमारे जो माइक वाले भाई